एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का सेलेस क्लास कोचिंग सेंटर में। आज की क्लास में जो है हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। अगर अब तक हम बात करें तो अब तक 3 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट का वीडियो डाले थे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो अगर आप नहीं देखे हैं, पहली बार देख रहे हैं तो जरूर उसको देखिएगा, तब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और अच्छा से समझ में आएगा। अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो ये है क्या, तो ऐसे तो वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है शब्द रहता है, और इसका जो प्रयोग होता है ना, यह भविष्य के काम बताने के लिए, तत्कालिक वर्तमान मतलब अभी जो रियल टाइम में काम हो रहा है उसको बताने के लिए भी, या अभीष्ट कार्य के इन दिनों बताने के लिए भी इसका काम होता है। जैसे कि वह कल दिल्ली जा रहा है तो ये भविष्य का काम है। ठीक, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ये तत्कालिक वर्तमान का बोध कराया। या मेरा मित्र आजकल गणित पढ़ रहा है तो अभीष्ट कार्य के इन दिनों बताया। तो इन सारी घटनाओं को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। तो थोड़ा सा लिख लिया जाए। अगर हम बात करें पहचान का, तो ऐसे वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं आदि शब्द रहता है, आदि शब्द रहता है। इसका प्रयोग कहाँ, तो लिख देंगे कि इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग वर्तमान समय का बोध कराने के लिए, वर्तमान समय का बोध कराने के लिए, अभीष्ट कार्य के इन दिनों बताने के लिए, अभीष्ट कार्य के इन दिनों बताने के लिए, तथा भविष्य की घटना बताने के लिए होता है, तथा भविष्य की घटना बताने में होता है। अगर हम बात करें जैसे में, जैसे लिखा जाए, जैसे क्या, तो वर्तमान समय का बोध, जैसे हम लोग रियल टाइम में भी क्या कर रहे हैं, तो हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। ठीक है बात। फिर वर्तमान समय का बोध हुआ, फिर अभीष्ट कार्य के इन दिनों मतलब आसपास जो घटना हो रही है इसको भी इसी में हम करते हैं। जैसे कि मेरा मित्र आजकल गणित पढ़ रहा है। ठीक है, आजकल गणित पढ़ रहा है, तो जरूरी नहीं कि इसी टाइम पर काम हो सकता है 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे। और भविष्य की घटना, जैसे कि वह कल दिल्ली जा रहा है, वह कल दिल्ली जा रहा है, तो इन सारी घटनाओं को हम इसे बनाएंगे। बनावट क्या, तो ए नंबर लिखा जाए, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का बनावट, तो असर्टिव सेंटेंस की अगर हम बनावट की बात करें तो इसका बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अच्छा V4 के बारे में हम बता देना चाहते हैं। V4 होता है वर्ब प्लस ing फॉर्म। ठीक ना, इसमें मान लीजिए गो है और ing इसमें लगा दे तो इसको हम V4 फॉर्म बोलते हैं। तो यही V4 होता है, इस बनावट को हम बना देंगे। ठीक, अगर हम बात करें पहला क्या है कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो होगा वी आर रीडिंग इंग्लिश, वी आर रीडिंग इंग्लिश। फिर है कि मेरा मित्र आजकल गणित पढ़ रहा है, तो बनेगा माई फ्रेंड इज रीडिंग गणित। गणित का होता है मैथमेटिक्स, या आप मैथ्स भी लिख सकते हैं। मैथ्स नहीं होता है मैथ्स, तो माई फ्रेंड इज रीडिंग मैथ्स, और आजकल का नाउअडेज या दीज डेज आप लिख सकते हैं। ठीक ना, तो माई फ्रेंड इज रीडिंग मैथ्स दीज डेज। और एक है तो एक वाले चर्चा हम कर लें, यहाँ पर है, आया जाए। अगर हम बात करें
कि एक है ना कि वह कल दिल्ली जा रहा है, तो बनेगा ही इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। आने वाला जो कल होता है उसके लिए ध्यान रखना है टुमारो होता है। तो इस बनावट के अनुसार हम बना सकते हैं। अब चलिए आएगा बी नंबर, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, if you talk about the structure of negative sentence, its structure is, structure क्या, तो structure होगा subject plus is oblique am oblique r plus not plus V4 plus object। जैसे वह मेरी मदद नहीं कर रहा है, वह मेरी मदद नहीं कर रहा है, तो बना देंगे इसी पर, या एक और लिख लिया जाए, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्द रहेगा, और इस बनावट को फॉलो करते हुए हम बना सकते हैं। तो चलिए बनाया जाए। वह मेरी मदद नहीं कर रहा है, तो होगा ही इज नॉट हेल्पिंग मी। होगा वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो होगा हमारा दे आर नॉट, खेलना का होता है प्ले, और चूंकि V4 है तो वर्ब प्लस ing, तो प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हुआ हमारा बी नंबर पार्ट बोले तो नेगेटिव सेंटेंस। अब चला जाए सी नंबर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर हम बात करें सी नंबर का, तो सी में क्या है, इंट्रोगेटिव, INTROGATIV। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या, तो प्रश्नवाचक वाक्य जहाँ पर प्रश्न किया जाए। जैसे बनावट किया तो बनावट लिखा जाए, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, प्रश्नवाचक चीज। जैसे क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं। अगला, क्या वे लोग चाय नहीं पी रहे हैं, क्या वे लोग चाय नहीं पी रहे हैं। अब इसी बनावट पर हम बनाएंगे क्या, जैसे है कि क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, ये है हमारा जैसे में। तो क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, आपका होता है क्या, तो यू। अब यू है तो क्या रहेगा, जाहिर सी बात है कि आर होगा, तो आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं। क्या वे लोग चाय नहीं पी रहे हैं, तो वे लोग का होता है क्या, तो दे होता है, और दे के साथ क्या लगता है, आर। हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का सिलेक्शन। आर दे नॉट, चाय पीना का क्या होगा, तो टेकिंग टी। आर दे नॉट टेकिंग टी, क्या वे लोग चाय नहीं पी रहे हैं। और एक छोटा सा पॉइंट है डी नंबर, आइए उसको भी देख लेते हैं। डी नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो डी में क्या, WH टाइप सेंटेंस, WH टाइप सेंटेंस। WH टाइप सेंटेंस बनावट क्या, तो बनावट होगा WH प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे में लिखा जाए, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। अगला, वह झूठ क्यों बोल रहा है, वह झूठ क्यों बोल रहा है। इसी बनावट को हम बना दें। तो अगर हम बात करें क्यों का, तो क्यों का होता है वाई, तो वाई आर यू नॉट
हेल्पिंग मी, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। क्या बना, वाई आर यू नॉट हेल्पिंग मी, ठीक है। वह झूठ क्यों बोल रहा है, अब यहाँ पर नहीं है तो नहीं, नॉट नहीं लगाएंगे। क्यों का होता है वाई, तो बना देंगे वाई इज ही, झूठ बोलना का होता है टेलिंग ए लाई, ठीक। तो वो झूठ क्यों बोल रहा है। तो ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप वीडियो को रोक करके धीरे से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, और अक्सर इसका यूज भी आने वाला है। आगे हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो सबका यूज बताएंगे। तब तक इतना कीजिए, और जरूर बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो डालेंगे।